जोधपुर में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी, जहां बेंगलुरु से आए ईडी अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्गा विधायक केसी वीरेंद्र से जुड़े ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं केसी वीरेंद्र। ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है मामला। जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पास कार्रवाई की जानकारी और विधायक केसी वीरेंद्र से जुड़े व्यक्ति पर छापेमारी हो रही है। भगत की कोठी क्षेत्र में बताया जा रहा है आरोपी का निवास। पीएमएलए कानून में ये कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी और जो तार है वो जुड़े हुए हैं बेंगलुरु से, क्योंकि बेंगलुरु से पहुंची है ईडी के अधिकारियों की टीम जो कार्रवाई कर रही है जोधपुर में इस समय। दरअसल कर्नाटक के चित्रदुर्गा विधायक केसी वीरेंद्र से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं केसी वीरेंद्र। ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग में संलिप्तता पाई गई थी और उसके बाद में कार्रवाई के जो तार है वो बेंगलुरु से होकर पहुंचे हैं। अब जोधपुर भी एक करीबी बताया जा रहा है उसके आवास पर और अन्य ठिकानों पर फिलहाल ईडी की टीम पहुंची है, छापेमारी की जा रही है। एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जुड़े हमारे साथ। विमल जी, बड़ी खबर है क्योंकि बेंगलुरु में जो ईडी की कार्रवाई चल रही है कांग्रेस के विधायक पर, उसके तार अब पहुंचे हैं जोधपुर तक भी। क्या अपडेट इस खबर को लेकर और ज्यादा? देखिए जेती जी, इस पूरे मामले में अपडेट यही है कि ये जो मिस्टर केसी वीरेंद्र विधायक है, एमएलए जो कांग्रेस पार्टी से हैं, कर्नाटक की चित्रदुर्गा कर्नाटक की विधानसभा सीट है जहां से ये विधायक हैं। और इनके बारे में जानकारी ये मिली है कि इनके ऊपर ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग से संबंधित कुछ कारोबार करने के आरोप हैं। और ये फर्जीवाड़ा जो इन्होंने किया था, इस फर्जीवाड़ा के आधार के ऊपर कुछ एफआईआर वगैरह दर्ज हुई थी। उस एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए अर्थात प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कार्रवाई की है। ये जो कार्रवाई हुई है वो कर्नाटक में भी चल रही है और कर्नाटक से जुड़ा हुआ एक आदमी जो मिस्टर इनसे केसी वीरेंद्र से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसका नाम समुंदर सिंह राठौड़ बताया रहा है। ये गोवा में कोई कैसीनो है जिसका नाम पप्स अंदर बाहर के नाम से है और इस पप्स कैसीनो से भी ये जुड़ा हुआ है। केसी वीरेंद्र भी इससे जुड़े हुए हैं। इन दोनों के जुड़ाव के आधार के ऊपर ईडी इस समय कार्रवाई कर रही है। जी ठीक है विमल जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, जोधपुर में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी से जुड़ी हुई है जानकारी। बेंगलुरु से पहुंची ईडी के अधिकारियों की टीम और ये कार्रवाई अभी चल रही है। ऐसे में इंतजार करना होगा पूरी कार्रवाई के खत्म होने का और उसके बाद में और खुलासे इस कार्रवाई को लेकर हो पाएंगे। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के विधायक केसी वीरेंद्र से जुड़े हुए ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा प्रकरण बताया जा रहा है और इसी को लेकर के जोधपुर में भी एक करीबी के ठिकानों पर कार्रवाई की जानकारी है। अलवर जिले में दुर्लभ धातुओं की खोज। अलवर में दुर्लभ धातु और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की पहचान। मुंडियावास खेरा क्षेत्र में कॉपर खोज तेज की गई है। खनिज संसाधन से जिले की आर्थिक स्थिति बदलेगी। राजस्थान का खनिज मानचित्र और विस्तृत होगा। रोजगार और उद्योग दोनों को मिलेगा लाभ। अन्वेषण से क्षेत्रीय विकास की रफ्तार भी ज्यादा तेज होगी। खनिज संपदा में अलवर का नाम नया जुड़ा है और ये एक अच्छी बात, क्योंकि राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान में अकूत संभावनाएं हैं। भले वो खनिज संपदाओं की बात की जाए, व्यापार उद्योग की बात की जाए, लेकिन राजस्थान की जो संभावनाएं हैं वो विस्तृत है। और ऐसे में इन्हीं संभावनाओं को तलाशने के लिए अब अलवर जिले से भी दुर्लभ धातुओं की खोज शुरू की गई है, क्योंकि इतिहास राजस्थान का बड़ा रिच रहा है और ऐसे में अलवर से ये खोज अब शुरू हो गई है। अलवर में दुर्लभ धातु और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की पहचान। मुंडियावास खेरा क्षेत्र में कॉपर खोज को तेज करते हुए खनिज संसाधन से जिले की आर्थिक स्थिति को किस तरह से तब्दील किया जाए उसकी कवायद है। राजस्थान का खनिज मानचित्र और विस्तृत ज्यादा होगा। रोजगार और उद्योग दोनों को इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि सरकार लगातार विभाग के साथ मिलकर केंद्र के साथ समन्वय बिठाकर राजस्थान के लिए अवसरों के द्वार खोलने की कोशिश में जुटी ही है। ऐसे में अन्वेषण से क्षेत्रीय विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए अब अलवर से ये कोशिश शुरू हो गई है। खनिज संपदा में अलवर का नाम भी नया जोड़ा गया है।